हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज की जो हम क्लास करेंगे इसके अंदर जो आपका एक पैसेज है वो ट्रांसलेशन का मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। आपके दो पैसेजेस होंगे, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपकी नोटिफिकेशन दोबारा से देखी थी, उसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको गलत बता दी थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो ये था, मैंने वहाँ पर और वर्ड समझकर आपको बताया था लेकिन वहाँ एंड वर्ड लगा था। इसका मतलब ये कि आपको जो ट्रांसलेशन है वो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में भी करनी आएगी और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में भी करनी आएगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों आने चाहिए। और अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो उसमें आपको पता है कि जब आप लिखोगे तो आपकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है और आपकी जो हैंड राइटिंग होगी वो भी काउंट होगी, क्योंकि लिख रहे हो आप तो हैंड राइटिंग के ऑब्वियसली मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर क्लियरली लिखा होगा तभी तो उस पर्सन को समझ आएगा ना जो चेक करेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है और अपनी स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें। आज की क्लास की मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगी। पीडीएफ मेरे को तो प्रोवाइड करवाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दे रही मैं आपको ताकि आप लोग खुद लिखें। छोटा सा पैसेज है, उसको आप लिखें और फिर उसकी ट्रांसलेशन साथ साथ करेंगे तो आपको करना आएगा। अगर आप उसको देख लेंगे सिर्फ तो फिर मुश्किल है कि दोबारा आपको याद रहे वो चीज़। इसलिए कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन आप लिखते रहें। तो हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको दो क्लासेस करवाई। पहली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, पहली क्लास में मैंने आपको करवाई थी टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। तो उसकी जो वोकैब थी वो हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने आज के टॉपिक बैटलफील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। और सेकेंड क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, आपको करवाए थे मैंने क्या वहाँ पर टेंसेस बताए थे आपको थोड़े से। आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था, तो वो हम देखेंगे इस क्लास में। उन दोनों टेंसेस के बेस पर ही है ये, उसके अलावा कोई टेंस आपका यूज़ नहीं किया गया यहाँ पर, वही दो टेंस आपके चलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको निकालना आना चाहिए इस क्लास से पहले। तो अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो दोनों वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप एक एक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। ये रहा आपका पैसेज। पहले मैं आपको पढ़ देती हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इसे। द वॉर इज गोइंग ऑन, वॉरियर्स ऑफ बोथ कंट्रीज आर डूइंग bombardment, battlefield is filled with blood, then the commander in chief explains the new strategy to everyone, everyone's morale increases, a troop takes ammunition and the auxiliary army is going towards east, ऑल सोल्जर्स वेयर देयर आर्मर। ठीक है, ये इतना सा आपका पैसेज है इंग्लिश का। इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आप खुद ट्रांसलेट करने की पहले कोशिश करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप देखना कि जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चले आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर लो और ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो आप लोगों ने कर लिया होगा अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आप कॉपी में साथ साथ लिखते रहिए जो मैं आपको सही भी बता रही हूँ। पहले तो देखो, ये जो आपका सेंटेंस, एक एक सेंटेंस करके चलेंगे हम। कल मैंने आपकी जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इंग्लिश में आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बताया था। हिंदी में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हिंदी में जनरली स्ट्रक्चर फॉलो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब आती है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि ये आपका जनरल स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस बनाने का, या सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं तभी इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और हिंदी में पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। किसी को नहीं निकालनी आती है तो कल की क्लास में मैंने बताया था कैसे निकालना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में हम ऐसे ही करेंगे, द वॉर इज गोइंग ऑन। अब इस सेंटेंस में देखो आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वॉर, ठीक है, द वॉर। और इज गोइंग ऑन आपका क्या चल रहा है, ये आपकी क्या चल रही है, वहाँ पर वर्ब चल रही है, ठीक है। तो इसकी अगर हम हिंदी करें तो आपने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आ गया आपका युद्ध, ठीक है। इज गोइंग ऑन तो इसका मतलब क्या होता है, चल रहा है। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो पहली लाइन का मतलब क्या हो गया,
युद्ध चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी आप आगे जाएंगे आपको समझ आएगा प्रॉपर। उसके बाद देखो आपका क्या दिया है, वॉरियर्स ऑफ बोथ कंट्रीज आर डूइंग बॉम्बार्डमेंट। अब ये जो आपका पूरा सेंटेंस है, वॉरियर्स ऑफ बोथ कंट्रीज आर डूइंग बॉम्बार्डमेंट, इसके अंदर से पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। क्या है सब्जेक्ट आपका, वॉरियर। ठीक है, वॉरियर होते क्या हैं, योद्धा। ठीक है, इसमें जो आपके डिफिकल्ट वर्ड है पहले मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ। बम्बार्डमेंट क्या होती है, आपकी बमबारी। ठीक है, तो ये क्या है, वॉरियर्स आपके क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बारे में भी अगर कुछ एक्सप्लेन किया गया हो ना कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट कहाँ का है या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो पूरी चीज़ आप सब्जेक्ट में काउंट करते हो। उनको हम मॉडिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के साथ लगे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए वॉरियर्स कहाँ के हैं, लिखा हुआ है ना पूरा प्रॉपर, वॉरियर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, तो ये पूरा आप सब्जेक्ट में कंसिडर करें। ठीक है, ट्रांसलेट करने का वे बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको मैं ये कोर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही। उसके बाद देखिए आर डूइंग, आप सबको पता है ये क्या है, आपकी वर्ब चल रही है। उसके बाद बॉम्बार्डमेंट हो रही है, ये क्या है आपकी डूइंग, लिखा है ना, क्या कर रहे हैं वो लोग, बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। और मैंने ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका भी यही बताया था कि आपका वर्ब के इमीडिएट बाद दिया होगा, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको इतना तो पता चल गया इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हिंदी में ट्रांसलेट करें, हिंदी में क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब लगानी है। चलिए करते हैं। वॉरियर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, क्या होगा इसका मतलब, दोनों देशों के योद्धा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बॉम्बार्डमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बमबारी। दोनों देशों के योद्धा बमबारी, दोनों देशों के योद्धा बमबारी। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर क्या बच गया, आपकी वर्ब बच गई। वर्ब क्या है, आर डूइंग। आर डूइंग, आर डूइंग क्या होता है, कर रहे हैं। रहे हैं क्यों बोला मैंने, क्योंकि इज एम आर प्लस में वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगा है ना, इसलिए रहे हैं की आवाज आ रही है आपके पास। और डू क्या होता है, करना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों देशों के योद्धा बमबारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम एक एक सेंटेंस करके बनाएंगे, इजीली बनेगा। बैटल फील्ड इज फिल्ड विद ब्लड। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, बैटल फील्ड। बैटल फील्ड क्या होता है, युद्ध क्षेत्र। ठीक है, इज फिल्ड ये क्या है आपका, वर्ब हो गई। विद क्या है, प्रेपोजिशन हो गई। उसके बाद ब्लड ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए जब आपकी इंग्लिश में दिया होगा स्ट्रक्चर, तो आपको कैसे दिया होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर प्रेपोजिशन और देन ऑब्जेक्ट दिया होता है आपको जनरली। और जब आप हिंदी में चेंज करेंगे इसे, तो कैसे करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, देन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही आएगा, प्रेपोजिशन यहाँ आएगी और फिर वर्ब। इसी अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं इसको। लिखें आप, बैटल फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, युद्ध क्षेत्र, लिख लिया आपने। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, ब्लड। किस चीज से फिल है, ब्लड से ही फिल है ना, तो इसलिए ब्लड हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ब्लड की हिंदी क्या होती है, खून, तो युद्ध क्षेत्र खून। उसके बाद विद मतलब से, खून से हो जाएगा। उसके बाद इज फिल्ड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भरा होता है। ठीक है, बैटल फील्ड इज फिल्ड विद ब्लड, युद्ध क्षेत्र खून से भरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप, देन द कमांडर इन चीफ एक्सप्लेन्स द न्यू स्ट्रैटेजी टू एवरीवन। अब इस सेंटेंस में देखें, आपको पहले तो देन वर्ड है, इसको आप सीधा सा चेंज कर ले। देन का मतलब क्या होता है, फिर। ठीक है, देन का फिर लगा दिया आपने। उसके बाद का सेंटेंस देखें, अब इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। द कमांडर इन चीफ, द कमांडर इन चीफ क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन पर्सन कौन है यहाँ, कमांडर इन चीफ। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन्स द न्यू स्ट्रैटेजी टू एवरीवन। एक्सप्लेन क्या है, आपका वर्ब है यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, टू तो आपको पता चल गया क्या है, प्रेपोजिशन है, लेकिन आपको क्या मिल रही है, दो चीजें देखने को, द न्यू स्ट्रैटेजी और एवरीवन। तो इस सेंटेंस में आपके दो ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, आपको दिख रहा है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू स्ट्रैटेजी,
और दूसरा क्या है, एवरीवन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो उसमें से एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। निकालने भी बताए थे कैसे निकालना है। अब ज़रा ट्रांसलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ मैं कि कैसे ट्रांसलेट करना होता है। हिंदी में इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है वो आप इनडायरेक्ट लगाते हो, फिर प्रेपोजिशन, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये आपका हिंदी में ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश में तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है आपका स्ट्रक्चर। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आप द कमांडर इन चीफ, देन को तो आपने लिख लिया, फिर द कमांडर इन चीफ, द कमांडर इन चीफ को हम क्या कहते हैं, सेनापति। ठीक है, तो आपने लिख लिया कि फिर सेनापति। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं इस सेंटेंस में क्या है। मैंने आपको क्या बोला था, पहले हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज का असर क्रिया की वजह से पड़ता है, मतलब क्रिया का जिस चीज पर असर पड़ेगा। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या चीज कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू स्ट्रैटेजी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द न्यू स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो न्यू स्ट्रैटेजी है वो किसे समझाई जा रही है, एवरीवन। तो एवरीवन क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है, अभी कंफ्यूजन हो रही है, तो लास्ट क्लास आप दोबारा से देखिए, तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देती हूँ। देन का आपका हो गया, देन का हो गया आपका फिर। उसके बाद द कमांडर इन चीफ, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब कमांडर इन चीफ क्या होता है, आपका सेनापति। तो ये हिंदी में क्या हो गया, फिर सेनापति। उसके बाद एक्सप्लेन्स क्या है, आपकी वर्ब है। वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्या चीज एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पर, न्यू स्ट्रैटेजी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन ले रहा है, आपका कौन ले रहा है, एवरीवन, क्योंकि स्ट्रैटेजी किसे समझाई जा रही है, सबको समझाई जा रही है। तो एवरीवन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे ट्रांसलेट करते हैं, देन फिर, और उसके बाद द कमांडर इन चीफ आपका क्या हो गया, सेनापति। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीवन। एवरीवन की हिंदी क्या होगी, सभी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, टू। यहाँ पर आपकी इसकी हिंदी क्या बनेगी, सभी को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू स्ट्रैटेजी। क्या हिंदी बनेगी, नई रणनीति। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन्स। एक्सप्लेन्स क्या होगा हिंदी में, ये आपको क्या दिया हुआ है, वर्ब फर्स्ट और साथ में एस या ई एस लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समझाते हैं या बताते हैं, ते हैं आ रहा है ना लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर सेनापति सभी को नई रणनीति समझाते हैं या बताते हैं। ठीक है, ये आपकी हिंदी हो गई इसकी। उसके बाद है आपका एवरीवन्स मोराल इंक्रीजेस। एवरीवन्स मोराल इंक्रीजेस। अब यहाँ पर देखिए एवरीवन क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो वो क्या बन जाता है, आपका पोजेसिव केस बनता है। पोजेसिव का मतलब क्या होता है कि किसी तरह का आप रिलेशन बता रहे हो या हक बता रहे हो। ठीक है, यहाँ हक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है कि जैसे अपने अपने मोराल के बारे में बात की गई है। ठीक है, और सबका इकट्ठा है तो सबके बारे में इकट्ठा बोल दिया। अगर यहाँ पे एक पर्सन की बात की गई होती तो अपने अपने के बारे में हो जाता है, यहाँ सबके बारे में है तो सबका इकट्ठा बता दिया कि सबका मोराल इंक्रीज। ठीक है, देखो कैसे होगा यहाँ पे, एवरीवन जो है ना आपका, एवरीवन्स, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला, हक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या हो जाएगा, सभी का। ठीक है, अगर एवरीवन लिखा होता तो हम सभी लिखते, लेकिन पोजेसिव केस बन गया तो आपको का वर्ड लगाना है साथ में। ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद मोराल क्या होता है, मोराल होता है आपका मनोबल। ठीक है, मोराल यहाँ पर है क्या, आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और इंक्रीज क्या है, आपका यहाँ पर वर्ब दी हुई है। तो इसको जरा हम करते हैं अपना ट्रांसलेट। आपको क्या करना है,
हिंदी में क्या करना होगा आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आपको वर्ब लगानी है। तो ज़रा हम करते हैं। एवरीवन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सभी का। उसके बाद मोराल क्या होता है, मनोबल। लिख लिया आपने इतना। उसके बाद इंक्रीजेस, इंक्रीजेस दिया हुआ है यानी कि वर्ब फर्स्ट और एस या ई एस, तो यानी कि आपका लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है या ते हैं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ना कि बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं लिखा, इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इंक्रीजेस लिखा हुआ है। इसी टाइप में आपकी मिस्टेक होती है। इंक्रीजेस लिखा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, तो एवरीवन्स मोरल इंक्रीजेस, सभी का मनोबल बढ़ता है। उसके बाद है अ ट्रूप टेक्स एम्यूनिशन। इतना सेंटेंस देखें। ठीक है, आपको मैं इस हिसाब से करा रही हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि आपको कहाँ तक रुकना है, सेंटेंस को कहाँ तक ट्रांसलेट करना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए होते हैं, जैसे ये अगर आप देखें तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ जाके खत्म होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, यहाँ रुकना है आपको, पहले एंड से पहले रुकना है। ठीक है, इसको जरा हम ट्रांसलेट करते हैं। अ ट्रूप टेक्स एम्यूनिशन। ट्रूप क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था सेना की टुकड़ी। एम्यूनिशन क्या होता है, गोला बारूद। ठीक है, तो जरा हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अ ट्रूप क्या है आपका, सब्जेक्ट है। टेक्स क्या है, वर्ब है। एम्यूनिशन क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो जरा ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। अ ट्रूप ट्रांसलेट किया, एक सेना की टुकड़ी, अ लिखा है तो आपने एक लगा दिया, एक सेना की टुकड़ी। ठीक है, उसके बाद एम्यूनिशन क्या हो जाएगा, गोला बारूद। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका एक सेना की टुकड़ी, गोला बारूद। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेक्स। टेक्स को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर टेक आपका किस फॉर्मेट में लगा है, ले जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा हुआ है। ठीक है, तो एस लगा हुआ है लास्ट में, मतलब वर्ब फर्स्ट और साथ में एस या ई एस लगा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ले जाते हैं, ले जाती है, ले जाते, मतलब इस टाइप में होगा आपका, ता है, ती है, ते हैं आना चाहिए लास्ट में, ना कि ले जा रहे हैं ये नहीं लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर और वर्ब फर्स्ट आईएनजी तो नहीं लगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो ये इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, एक सेना की टुकड़ी गोला बारूद ले जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड के लिए आपने और लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए द ऑक्सिलरी आर्मी। ऑक्सिलरी आर्मी कौन सी होती है, सहायक सेना। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ आपका इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट। उसके बाद इज गोइंग क्या है आपका, ये क्या दिया हुआ है आपको, वर्ब दी हुई है। टुवर्ड्स दे दिया, ये आपकी एक तरह से प्रेपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। और ईस्ट आपको क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। अब देखिए जरा आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। एंड आपने लिख लिया और यहाँ तक हमने क्या किया था, एक सेना की टुकड़ी गोला बारूद ले जाती है। और आगे क्या है, दी ऑक्सिलरी आर्मी, इसको ट्रांसलेट करें जरा, सहायक सेना और सहायक सेना। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन वर्ब। हिंदी में आपका ये स्ट्रक्चर होगा जब प्रेपोजिशन आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो और सहायक सेना, ऑब्जेक्ट क्या है, ईस्ट, पूर्व। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, पूर्व। उसके बाद क्या लगानी है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, की ओर। ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं कि टुवर्ड्स मंदिर, तो ये क्या हो मंदिर तो नहीं, टुवर्ड्स टेम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, मंदिर की ओर। ठीक है, आप ऐसे बोलते हो टुवर्ड्स स्कूल, तो स्कूल की ओर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो स्कूल है। अगर टू लिखा हो तो इसका मतलब डेस्टिनेशन होती है, टूवर्ड्स लिखा हो तो इसका मतलब होता है उसकी तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, तो ये भी मैं आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो टूवर्ड्स आपने लिख लिया, की ओर। अभी तक क्या बना हमारे पास, सहायक सेना पूर्व की ओर। उसके बाद इज गोइंग, इज गोइंग क्या हो जाएगा, गो क्या होता है, जाना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज गोइंग लिखा है तो ये क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सहायक सेना पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस आपको मैंने बता दिया क्या मीनिंग होगा इसका। उसके बाद है ऑल सोल्जर्स वेयर देयर आर्मर। ऑल सोल्जर्स वेयर देयर आर्मर। अब इस सेंटेंस में देखें आप, ऑल सोल्जर्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेयर वर्ड है
वो क्या है यहाँ पर, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आर्मर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और देयर आर्मर क्या बना दिया, उसका पोजेसिव केस बना दिया। तो आप इस पूरे को ऑब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। या जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट में एक आपका पीछे सेंटेंस था उसमें बताया था ना कि उसके आसपास के कुछ वर्ड्स जो उसको डिफाइन कर रहे होते हैं वो भी आप सब्जेक्ट में ले लेते हो, ठीक है। जैसे हमने वॉरियर्स ऑफ बोथ कंट्रीज किया था, यहाँ पर इसी तरह से आर्मर किनके हैं, देयर। तो यहाँ पर हमने देयर आर्मर इकट्ठा आप ऑब्जेक्ट में कंसिडर कर सकते हो, या आप इसको अलग अलग अगर करोगे, देखो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको दिमाग में अगर फिट करना चाहते हो तो ऐसे याद कर लो कि आपने अगर इसके साथ में कोई वर्ड लगा है तो वो आप उसको मॉडिफायर के रूप में एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जैसे ही इस पूरे को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर लिया, एग्जाम्पल से देखें आपको समझ आएगा। देखिए ऑल सोल्जर्स जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इसको जरा हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, सभी सैनिक। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या लगाना होता है, पोजेसिव केस लगाना होता है, ठीक है, या आप ऑब्जेक्ट लगा दे सीधा। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर आर्मर, आर्मर क्या होता है, कवच, तो देयर क्या हो गया, अपना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी सैनिक अपना कवच। उसके बाद क्या है, वेयर, वेयर को क्या बोलेंगे हम, ये आपका क्या दिया हुआ है, वर्ब फर्स्ट दी हुई है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पहनते हैं, ठीक है। तो सभी सैनिक अपना कवच पहनते हैं, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका पैसेज था जो कि हमने पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर लिया, और मैं जितने अच्छे से आपको करवा सकती थी मैंने आपको करवाया है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वो वाला पॉइंट, ठीक है। हम थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे और फिर इसको आगे लेकर जाएंगे। मैं जो वोकैब इसमें मैंने ये यूज़ करी है, ये इसीलिए यूज़ करी है मैंने आपकी सारी, ताकि आपको याद रहे। और लिखवाने का आपसे खुद से पॉइंट भी यही है कि आप खुद लिखेंगे, एक तो आपको अपनी हैंड राइटिंग के उसमें पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली या उनको जॉब करते हुए टाइम हो गया, तो हमारा लिखने का काम आजकल इतना नहीं होता, सारा कंप्यूटर या फ़ोन पे काम चलता है। तो इसलिए आपकी हैंड राइटिंग में भी थोड़ा सा आपको पता चलेगा। और दूसरा ये कि आप स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैसेज था जो मैंने आपको कन्वर्ट कराया। अब एक हिंदी का पैसेज है, ये आप पढ़ें। इसको मैं अभी कन्वर्ट नहीं कराऊंगी, ये मैं चाहती हूँ कि आप खुद एक बार कोशिश करें इसे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको कन्वर्ट करवाऊंगी, ठीक है। देखें आप क्या दिया हुआ है, ये दूसरी तरफ से तोप के गोले फेंके जा रहे हैं, हम ध्वस्त हो जाते हैं, साथ ही हम अपने देश के लड़ाकू विमानों को हमारी मदद के लिए आते हुए देख रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने विपक्षी सेना की घेराबंदी की और विमान वायुयान तोप का प्रयोग करता है, जिससे हमें जीत मिलती है। वैसे तो ये मुझे ही करवाना है आपको, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश टू हिंदी सिखाया है, अभी हिंदी टू इंग्लिश नहीं सिखाया। तो ये मैं आपको करवाऊंगी अभी नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको इंग्लिश टू हिंदी सिखाया है ना, आप मुझे वो ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा आपको समझ आया है। आप मुझे वो ज़रूर बताएं कि अगर आपको उसके अंदर लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ आया तो वो भी आप मुझे बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।